अरमान की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके दिमाग में तूफान मचा हुआ था। हॉस्पिटल का सफ़ेद सन्नाटा उसके चारों ओर पसरा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब बेचैनी उमड़ रही थी। शरीर तो जैसे बिस्तर से बंधा था, लेकिन मन, वो तो कहीं दूर उड़ रहा था, पुखी की ओर। उसी पुखी की जो अब उसकी जिंदगी से दूर थी, शायद हमेशा के लिए। उसने देखा, एक नीली सी रोशनी में पुखी उसके सामने खड़ी है, आंखों में सवाल और दिल में दर्द लिए। अरमान, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तोड़ा मेरा भरोसा? क्या तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक भूल थी? पुखी का स्वर किसी चाकू की तरह उसके सीने में उतर रहा था। तभी अचानक सपना और भय दोनों एक साथ टूट गए। अरमान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एकदम से हड़बड़ा कर उठा। उसकी सांसें तेज थीं, पसीने से लथपथ। कमरे में डॉक्टर नहीं, पर उसकी आत्मा जैसे चिल्ला रही थी। सलाइन लगी हुई थी, लेकिन उसके लिए अब आराम का समय नहीं था। मुझे जाना है पुखी के पास, उसने खुद से कहा और पूरी ताकत से अपने हाथों से ड्रीप और सलाइन निकाल दी। खून की हल्की बूंदें उसकी कलाई से रिसी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, उस एक चेहरा जिसने उसके सपनों को भी नींद से जगा दिया था। वह लड़खड़ाता हुआ अस्पताल के गलियारे में दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में जुनून था, गलतियों का बोझ था, और एक अधूरा सच था, जो अब उसे काट खाने को दौड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वह पुखी के वार्ड के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा बंद था। नहीं, उसने चीख कर दरवाजा पीटा। पुखी, प्लीज, एक बार मुझसे बात कर लो। और तभी नर्स आई। उसके चेहरे पर अफसोस था। सर, पुखी अब यहाँ नहीं है। क्या मतलब? कहाँ है वो? ठीक है ना? नर्स ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, उसे रात में किसी ने डिस्चार्ज करवा लिया। लेकिन दस्तखत उसके नहीं थे। अरमान की आंखों में एक और डर ने जन्म लिया। तो क्या वो? नर्स कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह गई। कहानी यहाँ से और गहराने लगी। अरमान को झटका तब और बड़ा लगा जब उसे पता चला कि जो सपना वो देख रहा था, वो शायद सपना नहीं, कोई संकेत था, कोई चेतावनी। उसके डैड, संजय, उससे मिलने आए और बोले, अरमान, अब बहुत हो गया। तुम जिस पुखी के पीछे भाग रहे हो, वो अब कहीं और है, किसी और के साथ। क्या मतलब? संजय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वो अब हमारे सबसे बड़े दुश्मन यशराज कपूर के साथ है। और उसके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, जो अगर सामने आए, तो सिर्फ तुम्हारा करियर नहीं, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। अरमान की आंखें फटी रह गईं। ये क्या बोल रहे हो डैड? पुखी ऐसा नहीं कर सकती। अभीरा भी यही कहती थी। लेकिन बेटा, जिंदगी हर किसी को धोखा देती है। और जब प्यार में राजनीति घुल जाए, तो रिश्ते हथियार बन जाते हैं। अरमान को सब कुछ घूमता सा लगा। उधर पुखी पुखी एक पुराने घर के तहखाने में बैठी थी। चारों ओर सीसीटीवी कैमरे, लैपटॉप्स और यशराज की आवाज गूंज रही थी। देखो पुखी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ को कुछ ना हो, तो मुझे वो वीडियो दे दो, जिसमें अरमान और मायरा के बीच का सच रिकॉर्ड है। पुखी की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम घटिया हो यशराज। तुम्हारा मकसद सिर्फ अरमान को बर्बाद करना है, और तुम्हारा मकसद क्या है? उसे बचाना? जिस इंसान ने तुम्हारे प्यार का मजाक बनाया, जो मायरा के साथ मिलकर तुम्हें सिर्फ एक ट्रैप समझता रहा। वो चुप रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन तभी एक धमाका हुआ। कहानी में एंट्री होती है अभीरा की। अभीरा, जो अब तक चुप थी, सामने आई, बिल्कुल एक तूफान की तरह। वो यशराज के ऑफिस में घुस आई, उसके गार्ड्स को चकमा देते हुए। पुखी, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, उसने दरवाज़ा तोड़ते हुए कहा। यशराज चौंका। तुम यहाँ कैसे आई? क्योंकि अब खेल खत्म है यशराज। अभीरा ने उसके सामने पुखी का हाथ पकड़ा। अरमान से जो हुआ, उसका बदला लेने का हक सिर्फ पुखी को है, लेकिन तुम्हें किसी को ब्लैकमेल करने का हक नहीं है। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। पुखी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपना हाथ अभीरा से छुड़ा लिया। नहीं अभीरा, मैं यहीं रहूंगी। क्या? क्योंकि मुझे खुद जानना है कि अरमान ने मेरे साथ जो किया, वो क्यों किया। और अगर सच में वो बेकसूर है, तो सिर्फ मैं ही उसे साबित कर सकती हूँ। अब खेल और गहरा हो गया था। इधर अरमान अरमान ने खुद को मायरा के घर के सामने खड़ा पाया। वहां से एक और रहस्य खुला। मायरा
दरअसल यशराज की सौतेली बहन थी। तुमने मुझसे जो कहा सब झूठ था मायरा, अरमान चीखा। मायरा मुस्कराई, लेकिन वो मुस्कान जहर से भी तेज थी। अरमान, प्यार मेरा ढोंग था। असली मकसद तुम्हारी बर्बादी थी। तुम्हें तबाह करना था ताकि यशराज जीत सके। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे भाई को बर्बाद किया। और अब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा करियर, तुम्हारा प्यार, सब कुछ। अब आखिरी लड़ाई शुरू होती है। अभीरा, पुखी और अरमान मिलते हैं एक ही जगह, जहां सारे सच एक एक कर सामने आने लगते हैं। पुखी के पास मायरा और यशराज की सारी साजिशों के वीडियो सबूत होते हैं। लेकिन यशराज वहां पहुंच जाता है और बंदूक तान देता है। अगर ये सबूत बाहर गए तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। अरमान सामने आकर खड़ा होता है। मारो मुझे, लेकिन मेरी पुखी और अभीरा को कुछ नहीं होना चाहिए। पुखी चीखती है, नहीं अरमान। तभी एक गोली चलती है और अंधेरा छा जाता है। लेकिन अंत में पर्दा हटता है। गोली चली थी, लेकिन किसी को नहीं लगी। दरअसल पुलिस पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। अभीरा ने प्लान कर लिया था। यशराज गिरफ्तार हो जाता है। मायरा पागल हो जाती है और मानसिक अस्पताल भेज दी जाती है। पुखी अरमान को देखती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन साथ ही प्यार भी। अब बताओ, सच में तुमने कुछ नहीं किया? अरमान चुपचाप उसकी ओर देखता है और बस एक ही बात कहता है, अगर प्यार गुनाह है तो हाँ, मैंने गुनाह किया है। पुखी उसे गले लगा लेती है। अंतिम दृश्य, 3 टूटे हुए लोग, पुखी, अरमान और अभीरा, अब फिर से एक नई शुरुआत करने को तैयार है। रिश्तों का यह बिखरता ताना बाना अब फिर से जुड़ने लगा है। पर क्या सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या आने वाला कल फिर एक और तूफान लाएगा?